दोस्तों, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस संसार में सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी कि आत्मविनाश का सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव हथियार कौन सा है, तो मैं कहूँगा ईर्ष्या की भावना या जलन की भावना। दोस्तों, ईर्ष्या की भावना या जलन की भावना में बूमरैंग इफेक्ट होता है। आप जितनी ही तेजी से इस हथियार को दूसरों पर चलाते हैं, जितनी ही ताकत से इस हथियार को दूसरों पर इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही तेजी से, उतनी ही ताकत से ये आपको चोट पहुंचाता है और हर्ट करता है। तो अगर आप अपने जलसी, जलन, ईर्ष्या की भावना को काबू में करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आज आपसे इस वीडियो में 7 टूल्स के बारे में जिक्र करूंगा। वो 7 टूल्स जो आपकी जलसी को कर्ब करने में, काबू करने में, कम करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों, ये 7 टूल्स मैंने अपनी ही लिखी बुक 7 रिचुअल्स टू विन फॉरएवर के सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर से उठाया है। तो चलिए एक एक करके ये सारे 7 टूल डिस्कस करते हैं कि ये क्या हैं और आपको कैसे आपकी जलसी को, जलन की भावना को काबू करने में, कर्ब करने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, पहला टूल है अप्रिशिएट अदर्स। दूसरों को अप्रिशिएट करना, दूसरों की सराहना करना, दूसरों की प्रशंसा करना। दोस्तों, याद करिए पिछली दफा आपने कब किसी की प्रशंसा की थी या किसी की सराहना की थी। आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके पास पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम करते रहते हैं जिसके लिए वो सराहना या प्रशंसा के पात्र होते हैं। तो जरा याददाश्त पर जोर डालिए और ये देखिए कि आपने पिछली दफ़ा कब किसकी प्रशंसा या सराहना करी है। दोस्तों, अगर इसमें गैप लंबा है और आप इसे याद नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली वजह कि आपके सर्कल में, आपके पास पड़ोस में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं या किसी ने ऐसा काम ही नहीं किया जिसके लिए उसकी प्रशंसा की जाए या उसकी सराहना की जाए। और वहीं दूसरी तरफ आपको पता तो था कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और दूसरे उनकी प्रशंसा कर भी रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को रोक के रखा, आपने उनकी प्रशंसा या उनकी सराहना नहीं की। तो ऐसा किस वजह से? ऐसा आपके अपने खुद, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड की वजह से आपने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आपके अंदर जलन की भावना निवास करती है, आपके अंदर जलन की भावना होती है दूसरों को लेकर के। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा, अगर जलन की भावना, ईर्ष्या, इस पर काबू पाना है, इसे कम करना है, तो आज से ही जो लोग योग्य हैं, जो आपकी प्रशंसा के पात्र हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं समाज में, जिनकी सराहना की जानी चाहिए, तो उनकी मुक्त कंठ से सराहना करना शुरू कर दें। जी हाँ, मुक्त कंठ से सराहना करना, अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, जिसकी आप सराहना कर रहे हैं वो व्यक्ति आपसे खुश होगा, और दूसरा, आप खुद अपने अंदर नेगेटिव वाइब्स कम करते चले जाएंगे। जो ईर्ष्या और जलन की नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर काफ़ी समय से इकट्ठा हो गई हैं, वो वाइब्स ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल जालों की तरह वो कटती चली जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज से ही ढूंढें कि कौन आपकी प्रशंसा का पात्र है, किसने ऐसा काम किया है जिसके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही अप्रिशिएट करना शुरू करें। दूसरा टूल है स्टॉप मेकिंग इम्बैलेंस्ड कंपैरिजंस या अनजस्टिफाइड कंपैरिजंस। जी हाँ, जो लोग अलग अलग परिस्थिति में हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करना बंद करिए। अगर एक नाविक की तुलना एक हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट से करेंगे तो क्या यह तर्कसंगत है? जी नहीं, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। ऐसा कंपैरिजन सर्वथा अनुचित है। अगर एक पायलट की तुलना, जो हवाई जहाज उड़ाता है, उसकी तुलना एक नाविक से करिए जो नदी में नाव चलाता है, तो क्या ये कंपैरिजन सही होगा? नहीं, जी नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत होगा। तो कंपैरिजन अगर आप करना ही चाहते हो तो आप देखो कि एक ही परिस्थिति में जो लोग हैं, कंपैरिजन उनके बीच किया जाए, ना कि उनके बीच जो अलग अलग परिस्थितियों में हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अमीरी में पला बढ़ा हो, कोई व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा हो, तो दोनों के लिए परिस्थितियाँ अलग रही होंगी, लाइफ के चैलेंजेस अलग रहे होंगे, आगे बढ़ने के मौके अलग रहे होंगे। तो इस परिस्थिति में उन दोनों के बीच कंपैरिजन करना गलत है। इसलिए मैं कहता हूं, अनजस्टिफाइड कंपैरिजन करना बंद करें, इम्बैलेंस कंपैरिजन करना बंद करें। इस तरह का कंपैरिजन हमेशा निराशा लाता है, हमेशा ईर्ष्या को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ऐसा करना बंद करें। चलिए, तीसरा टूल आपसे मैं शेयर करता हूं। तीसरा टूल है एक्सेप्ट द रियलिटी। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो जो भी सच्चाई है, जो भी रियलिटी है, उससे एक्सेप्ट करिए। अगर आपके अंदर कुछ कमी है, आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो नहीं आ पाए, तो आप उसे एक्सेप्ट करिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी तो आप उन्हें सुधारने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते तो इसका मतलब आपने आंखें मूंद ली हैं, आपने अपने विकास का रास्ता बंद कर दिया और विनाश का रास्ता पकड़ लिया है।
तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा कि रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। जैसे ही आपने कभी स्नैक एंड लेडर का गेम खेला है? देखिए स्नैक लेडर में क्या होता है, कई सारी सीढ़ियाँ बनी होती हैं, पासे होते हैं, कई सारे कॉलम्स खाने होते हैं और कई सारे स्नैक सांप होते हैं। अब पासे फेंके जाते हैं और उस पर जो भी नंबर्स आते हैं उनके हिसाब से आप अपने अपने मोहरे मूव करते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी कोई मोहरा किसी सीढ़ी के सिरे पे पहुंचता है और उसके बाद उस मोहरे को प्रमोट कर दिया जाता है सीढ़ी के सबसे ऊपरी सिरे तक। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मोहरा अगर किसी स्नैक के मुंह के पास चला गया तो उसे खींच के सबसे नीचे रसातल में जहाँ उसकी पूंछ होती है उस पूंछ के पास उसे ला करके छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उसी लेडर के आखिरी सिरे पर पहुंच जाते हैं, जिससे उस लेडर के सबसे ऊंचे सिरे पर आप पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है, आपके पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। और आप अगर रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप उसी सांप के मुंह पर बैठे हैं जो आपको ला करके रसातल में छोड़ देगा। तो दोस्तों रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए और एक्सेप्ट करिए। जितनी ही जल्दी आप रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला टूल आपसे शेयर करता हूँ। फोर्थ टूल है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। तो व्हाट इज़ ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड है क्या? सबसे पहले तो ये समझते हैं ग्रेटिट्यूड है क्या। ग्रेटिट्यूड है दूसरों को थैंक्स बोलना, आभार प्रकट करना। जिस किसी ने भी आपकी ज़िंदगी में, आपके आगे बढ़ने में, आपके किसी भी एंडेवर में छोटा सा भी योगदान दिया है तो उसकी सराहना करें, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, उसका आभार व्यक्त करें। जी हाँ, जब आप ऐसा करते हैं तो फिर मैं वही कहूँगा कि नेगेटिविटी के जाले आप काटना शुरू कर देते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स बढ़ने लगती हैं। दोस्तों क्या अच्छा है, नेगेटिव वाइब्स का होना या पॉजिटिव वाइब्स का होना? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पॉजिटिव वाइब्स का होना। तो पॉजिटिव वाइब तभी होंगे जब आप लोगों का आभार व्यक्त करना शुरू करेंगे, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना आज से ही शुरू कर दीजिए। दोस्तों फिफ्थ टूल है मेडिटेट करना। मेडिटेट करना क्या होता है? जब भी दिमाग में कोलाहल मचा हो, आप किसी दिमागी परेशानी, दिमागी उलझन से गुजर रहे हों, तो आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, मैं 1 या 2 दिन की बात नहीं कर रहा, आप निरंतर इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपका दिमागी कोलाहल शांत हो जाता है। आप पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं और आप सभी चीज़ों को इंटेलेक्ट की छन्नी से छान के देखते हैं। इंटेलेक्ट पे पहले कि कोई भी थॉट, कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। सबसे पहले वो आपके इंटेलेक्ट से टकराती है। आपका इंटेलेक्ट आपको वार्न कर देता है कि आपको इस पे कैसा रिएक्ट करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों मेडिटेशन करना आज से ही शुरू कर दें। भले ही 5 मिनट के लिए करें दिन में एक बार, लेकिन मेडिटेशन करना आज से ही शुरू कर दें। दोस्तों नेक्स्ट जो टूल है, 6th टूल, वो है इग्नोर करना। दोस्तों लर्न करिए कि इग्नोर किसे किया जाए। मैंने कहा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक इंटेलेक्ट फनल आपके माइंड में डेवलप हो जाता है। आप जब सबसे पहले कोई भी घटना आपके दिमाग में आती है तो सबसे पहले आपके इंटेलेक्ट से टकराती है। आपका इंटेलेक्ट आपको वार्न करता है, इन्फॉर्म करता है कि आपको इसे इग्नोर करना है या आपको इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इग्नोर करना सीखिए। अगर ज़िंदगी में हर चीज़ पे, हर ख़राब से ख़राब चीज़ पे आप ध्यान देना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आप मानसिक रूप से कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते, कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते। तो इग्नोर करना भी सीखिए। जो चीज़ें इग्नोर किए जाने लायक हैं उन्हें इग्नोर करिए और जो चीज़ें अप्रिशिएट किए जाने लायक हैं उन्हें हर कीमत पर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और अप्रिशिएट करिए। चलिए दोस्तों लास्ट टूल मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जेलसी को कर्ब करने का। वो है कि आप एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति बने। मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट। दूसरों की तरक्की से जले नहीं, उनसे सीखें कि उन्होंने वो सफलता कैसे हासिल की, वो तरक्की कैसे हासिल की, उन्होंने क्या क्या उपाय किए। उन उपाय पे नज़र डालिए। उन्होंने कितने पापड़ बेले, कितनी दिक्कतें झेली, कितनी मुश्किलें आईं उस सफलता के रास्ते पर जहाँ पर वो आज पहुँचे हैं। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि खुद को कॉम्पिटेंट बनाएं, खुद को उस योग्य बनाएं कि आपसे दूसरे लोग जलन करें। जी हाँ, तो दोस्तों ये थे वो 7 टूल जिसको अगर आप फॉलो करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जेलसी की भावना कर्ब हो जाएगी। आप इसे काबू कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीक फिर किसी एजुकेटिव वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।